जैसे कि आप सबके संज्ञान में होगा, पिछले 2-3 दिनों से एक खबर लगातार चल रही है कि यूपी सीडा द्वारा साइट 4 में एक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो अभी मात्र 20 दिन ही हुए उसको बने हुए, और उस पे जगह-जगह से उखड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो इसके निर्माण को लेके काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। तरह-तरह के इस पे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, जो इसको बनाया है जिसने, उस उन्होंने क्या क्वालिटी इसकी मेंटेन की है। तो इसमें इस ये जो वजह है, किस वजह से ये सड़क जो है जगह जगह से टूट रही है, तो इसको जानने के लिए हम यूपी सीडा के जो हमारे सीनियर मैनेजर हैं एनके जैन जी, इनसे जानेंगे कि क्या वजह है, किसकी वजह से ये जो सड़क है जगह जगह से टूट रही है, क्या वजह रही है। सर, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, आपके संज्ञान में भी होगा, तो सबसे पहले तो ये सड़क में आपने संज्ञान क्या लिया है, जैसे आपके संज्ञान में आया तो आपकी तरफ से कार्रवाई क्या हुई है? जी मैडम, के संज्ञान में आते ही हम लोगों ने इसको राइट्स हमारी थर्ड पार्टी ऑडिट जो करती है उसको और अपने स्टाफ को साइट पे भेजा। कल पूरे दिन इसको थिकनेस वगैरह इसकी क्वालिटी चेक कराई गई है। राइट्स ने रिपोर्ट दी है जो हमारी 40 थिकनेस होनी चाहिए उसके अगेंस्ट 41-40 थिकनेस मिली है। इसके कोर कटिंग कराई गई है। लैब में बिटुमन भी लगातार टेस्ट होता है। और जो थर्ड पार्टी राइट्स है हमारे पास, वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रेगुलर क्वालिटी को चेक करती है और काम खत्म होने के बाद भी चेक करती है। उनके राइट्स की रिपोर्ट के बाद ही हम किसी काम का भुगतान करते हैं। जैसे उसपे आपने भी वीडियो में देखा होगा कि वो लोग मतलब हाथ से दिखा रहे हैं उसको उठा के कि जगह जगह पे वो बजरी उस पे दिख रही है, तो वो क्या वजह है? जी मैडम, ये जो वेनिस मॉल है उसके बगल वाली सड़क है, वहाँ पे काफ़ी पत्थर जो उसके टाइल्स की दुकानें हैं, ग्रेनाइट्स वगैरह की दुकानें हैं। ग्रेनाइट की दुकानों पे हैवी व्हीकल्स ट्रक आते हैं। जिस टाइम ये काम हुआ था उस दौरान ही ताजे ही काम के ऊपर ट्रक को मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ से थोड़ा कंक्रीट उखड़ गई थी। बाकी पूरी सड़क की और अन्य स्थानों पर भी सब जगह क्वालिटी जो है वो बिल्कुल संतोषजनक है और मानकों के अनुरूप है। उसको आप स्वयं भी जा करके एक बार देख सकते हैं। जैसे इसका अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की, तो क्या ये जारी हो चुका है? नहीं मैडम, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं हुआ क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ये लगभग 90% काम पूरा हमारा हो गया है। अभी बारिश और बिटुमन की शॉर्टेज की वजह से अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे बारिश का सीजन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसको हम जो है पूरा करा देंगे। और अगर कहीं कमी पाई भी जाती है तो वो ठेकेदार से ठीक करा जाता है। दोबारा भी कराना होता है अगर कहीं, तो दोबारा ठेकेदार करता है और 2 साल का इसका गारंटी पीरियड भी रहता है। तो अगर बाद में भी कोई सड़क में कुछ कमी पाई जाती है तो वो भी ठेकेदार को करानी होती है। ओके, तो इसका टेन्योर कितने दिन का रहता है, कितने सालों का? जैसे बाकी जगह आप देखें 2 साल या 3 साल रहता है, हमारे यहाँ 2 साल का 2 साल का रहता है जी। और निरीक्षण की अगर हम बात करें तो टाइम टाइम पे, जैसे आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं, यूपी सीडा की तरफ से भी रहता है? जी मैडम, यूपी सीडा की तरफ से हमारा जो स्टाफ है, हमारे मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, सब में भी जो है समय समय पर जब भी काम चलता है तो हम लोग निरीक्षण करते हैं। और थर्ड पार्टी से भी काम के दौरान साइट पे भी निरीक्षण कराया जाता है। और जहाँ से ये बिटुमनस वर्क का काम जो प्लांट जो है, प्लांट के ऊपर भी निरीक्षण कराया जाता है। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि जो सड़क का आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें जगह जगह से बजरी आप देख रहे हैं कि निकालते हुए दिख रहे हैं उसमें, तो जैसे कि सर बता रहे हैं कि वो जैसे ही सड़क बनी और जैसे ही वो सूखी भी नहीं थी, उस पर ट्रक निकल गया, जो कि भारी वाहन की वजह से कई बार होता है। अगर उसका जो जितना भी उसमें सामान लगाया जाता है, अगर वो सूखा नहीं है तो उस पर अगर तुरंत गाड़ियां चल जाती है। इसी वजह से आप देखते हैं कि कई बार जैसे सड़क निर्माण होता है तो वहाँ पे आप देखें बैरिकेड्स वगैरह लग जाते हैं ताकि लोग वहां से निकले ना। और एक वीडियो सर और हो रहा है, वीडियो उसका भी आप एक बार क्लियर कर दीजिए। जैसे वहां पे आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और रोड बन रही है पीछे से, वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि बारिश के दौरान रोड निर्माण किया जा रहा है। वो उसी के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन धूप निकली हुई थी, बिल्कुल मौसम साफ था, हम लोगों द्वारा कार्य कराया जा रहा था, वो भी साइड 4 का है। और अचानक जो है लगभग 3 बजे के करीब शायद समय होगा तो तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। हम लोगों ने तुरंत ही कार्य जो बंद करा दिया गया था। और जहाँ का वीडियो है उस सड़क का, जहाँ पानी भरा दिखाया गया है, वहाँ पे कोई काम नहीं उस टाइम करा गया है। उसके पीछे का ही काम है जो बारिश से पहले किया गया था। क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, एक बार क्वालिटी का भी बता दीजिए, जो रोड वगैरह जो बनती है, थिकनेस वगैरह आप कैसे चेक करते हैं? जी मैडम, इसका जो है हम तो एक तो थिकनेस चेक करते हैं कि जितनी हमारी थिकनेस नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए वो नॉर्म से है या नहीं है। इसका हम बिटुमन कंटेंट चेक कराते हैं, वो नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। जो इसकी क्वालिटी एग्रीगेट्स की
जो स्पेसिफिकेशंस है वो हिसाब से है कि नहीं है, ग्रेडेशन उसका प्रॉपर है या नहीं है, वो सब हम लोग चेक कराते हैं। वो थर्ड पार्टी भी करती है और हम लोगों के द्वारा स्वयं भी कराया जाता है, बाहर लैब से भी कराया जाता है। बाहर लैब में भी हम भेजते हैं बिटुमन वगैरह की जो परसेंटेज है उसको देखने के लिए, तो वो सब भी कराया जाता है। बिना इन सर्टिफिकेट्स के और इन टेस्ट के हम लोग किसी के बिल का भुगतान भी नहीं करते हैं। अभी भी जिस सड़क की बात कर रहे हैं इसका कोई भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अभी कार्यरत हो। जी जी। ग्रेटर नोएडा के साइट 4 में यूपीएसआईडीए द्वारा बनाई गई सड़क महज 20 दिन बाद ही जगह जगह से उखड़ने लगी है। सड़क की बदहाली का वीडियो वायरल होने के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी हुई? क्या घटिया निर्माण के पीछे किसी की मिली भगत है? हमारी संवाददाता अनन्या ठाकुर सच्चाई जानने के लिए मौके पर पहुंची हैं। इसके साथ ही आपको मौके से दिखाएंगी सड़क की जमीनी हकीकत। अभी हमें इस वक्त मौजूद हैं साइड 4 में वेनिस मॉल के सामने, जो यूपी सीडा की रोड अभी बनाई गई थी। जैसे कि आपने देखा वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार जो इसकी क्वालिटी थी कितनी घटिया दिखाई गई है, किस प्रकार से बजरी रोड से उखड़ रही है। और जब इसके लिए हमने बात की यूपी सीडा के जो सीनियर मैनेजर हैं एनके जैन जी से, उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे ही ये रोड बनी तो इसमें तुरंत ट्रक निकला था, जिसकी वजह से ये कहीं कुछ जगह पे इसका जो है उखड़ने लगा था। तो वाकई में उसमें कितनी सच्चाई है उसी पे हम जानने के लिए यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर भी आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या सच्चाई उस वीडियो में और इस रोड की जो क्वालिटी है कैसी है। सर, आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं यहीं का एक व्यापारी हूँ। और इस रोड की जो अभी बारिश की वजह से गिट्टी दिखाई नहीं पड़ रही है, तो अगर देखेंगे आप इस तरीके देख पैर लगा के भी देखेंगे गिट्टी सारी निकल जाएगी। और जो बता रहे हैं कि ट्रक वगैरह आने की जाने की, वो तो ट्रक अगर तुरंत निकलेगा तभी होगा ना। अब आज 20 दिन हो चुके हैं, उसके बाद देखने को मिल रहा है ये गिट्टी अभी भी निकल रही है जगह तो ये जगह। सिर्फ एक ही जगह है कि कई जगह? कई जगह है, आप आगे भी देख सकते हो, कई जगह है ये तो। जैसे आइए आप आगे भी देख लेते हैं कि जैसे बता रहे, आप पैर से देखिएगा कि किस प्रकार से ये जैसे पैर से मतलब निकल रही है कि अगर इसमें बुटमन वगैरह सही से मिलाई गई होती तो शायद ये क्वालिटी इस प्रकार से तो नहीं होती। ये देखिएगा कि किस प्रकार से ये रोड बनाई, पक्की रोड है क्या? ये नीचे मिट्टी भी दिख रही है कि आप ये मिट्टी दिख रही देखिएगा है। कि मिट्टी मतलब आप हाथ से, जैसे वो बोल रहे थे कि आप देखिएगा उधर खोद के देख लीजिएगा तो किस प्रकार से ये मिट्टी भी दिख रही है। रोड बनेगा तो इस तरीके से थोड़ी ना देखो। तो ये क्वालिटी जो वो दावे कर रहे थे कि जैसे रोड बना था तुरंत उसके बाद भारी वाहन निकला था और वो ग्रिप कर गया था। ये जो ग्रेनाइट क्या पीछे भी दिखाएगा, पीछे ग्रेनाइट की शॉप है जिसके लिए वो बोल रहे थे कि ग्रेनाइट की शॉप है जिसका भारी वाहन यहाँ से निकला था, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसे ये जो पहिया बने हुए जगह जगह पे। और तो ये आप बीच रोड पे ऐसा नहीं है कि साइड में है, ये पीछे भी बीच में भी अगर ये पैर से जगह जगह पे कर रहे हैं तो बीच बीच में भी इसका ये जो गिट्टी आप देख रहे हो कि गिट्टी मतलब पैर से निकल रहा है। अगर आप पैर भी इसमें नॉर्मल आप चल, जगह जगह पे छोटे छोटे खड्डे भी हैं इस पे। आगे आप देखिएगा, आगे भी ये बता रहे हैं कि 2-3 जगह सेम ही है। तो ये किस प्रकार की क्वालिटी के जो वो दावे कर रहे हैं, यूपी सीडा जो दावे कर रहा है कि हाँ हमने क्वालिटी मेंटेन की है। और जैसे कि अभी बारिश हो चुकी है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे गिट्टी तो नहीं दिख रही होगी, लेकिन जैसे पैर से इसमें अगर ये जोर दे के यहाँ पे पैर लगा रहे हैं तो इसमें गिट्टी निकलने लग जा रही है। तो अभी जो वायरल वीडियो की सच्चाई है, अगर आप उसको सच मानते हुए अगर आप उसको सच ना भी माने और यहाँ पे ग्राउंड की अगर हम बात करें कि किस प्रकार से यहाँ पे ग्राउंड पे रियलिटी है, तो उसकी आप रियलिटी ये देख सकते हैं कि जो यूपी सीडा किस प्रकार से। और जैसे कि आपने देखा था कि उन्होंने बोला था कि अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी भी है, जो थर्ड पार्टी राइट जो उनका थर्ड पार्टी है जो क्वालिटी चेक करते हैं, तो उसका जो टाइम पे ऑडिट रिपोर्ट भी उन्होंने दिखाई कि किस प्रकार से सारा कुछ उस पर सही दिखाया गया था। तो अगर उस पर सही था तो फिर ये जो क्वालिटी ये जगह जगह पे आप देख रहे हो कि किस प्रकार से गिट्टी निकल रही है। हाँ, ये मतलब ये तो क्या था, इसका क्या है कि जैसे उधर भी आप देख रहे हो कि पानी है, इधर भी है, तो पानी निकलने का कहीं कुछ है नहीं, इसका रास्ता ही बंद कर दिया सारा पानी निकलने का। अगर किनारे साइड नाला था ये भी लोगों ने बंद कर रखा, पूरा पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। अब आप देखोगे मैंने वहाँ से अपने जो प्लॉट का पानी आता है यहाँ से अंदर पाइप खोद के डाला हुआ है उस नाले के लिए। तो यहाँ पे जो नाला है ये बंद कर रखा लोगों ने, बिल्कुल पानी जाने का रास्ता ही नहीं है कहीं। रोड लोगों ने अवैध तरीके से इस पे कब्जा कर रखा है, बंद कर रखा है, अवैध तरीके से सारा कब्जा कर रखा हुआ है इन्होंने। तो आप अथॉरिटी तरफ से कोई नहीं?
ओके, ये नाला है। नाला है, उधर से जो पानी निकालने के लिए पास करने के लिए पाइप मैंने डाल रखा। अच्छा, ये तो ये आपके दिखाइए। शॉप से डला हुआ हाँ है। जी, सोप से डाला, क्योंकि लोगों ने नाले पे कब्जा कर रखा, बंद कर रखा, तो पानी रोड पे भरा रहता, इस वजह से नहीं निकलता पानी। ओके, तो जो ये ट्रक का जैसे जो यूपीसीडा दावा कर रहा है, कितने दिनों बाद यहाँ से भारी वाहन कितने दिनों बाद निकले थे? भारी वाहन तो करीब 2-3 दिनों बाद निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन जो गिट्टी उखड़ के आ रही अब आ रही सामने। जैसे तेज धूप होती है ना, उस वजह से जब गाड़ी वाड़ी जाती है तो गिट्टी उखड़ने लगती है अपने आप। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे इन्होंने पैर से भी दिखाया है कि जगह जगह पे जो गिट्टी उखड़ रही है, जो दावे किए जा रहे थे कि उसमें भारी वाहन निकला है उसकी वजह से, तो तुरंत उस पर ये दिखा भी नहीं है असर। अभी 20 दिन हुए हैं इस रोड को बने हुए, और अभी उसका टेन्योर जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर खराब होता है तो ठेकेदार करेगा, यानी कि अगर आप ये देखिए कि अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी है और अगर आप उस पीरियड में हैं तो आप गड़बड़ी कर सकते हैं, आप दोबारा बनाएंगे, तो इसमें सफर कौन करेगा? आम पब्लिक सफर करेगी। गवर्नमेंट का पैसा इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, और अगर ठेकेदार दोबारा काम करेगा तो सफर तो यहाँ पे लोग ही कर रहे हैं। अभी रोड बनी है, 20 दिन बाद फिर से उखड़ रही है, जगह जगह पे खड्डे हो रहे हैं। आप यहाँ से अगर पूरी रोड में आपको दिखा दूं तो बहुत जगह पे खड्डे हैं, ऐसे जैसे वाहन निकला है तो उसके जो टायर है, टायर भी कई जगह बने हुए हैं जैसे आप बता रहे हो। बिल्कुल, टायर भी बने हुए हैं कई जगह। इन्होंने जो ABN के जैन साहब हैं, इन्होंने पूरी UPSIDC का साइड 4 का रोड बनाने का ठेका दे रखा था, लेकिन 100 मीटर के एरिया में जहां पर ज़्यादा गड्ढे थे वहां पर रोड नहीं बनाया गया। उस H ब्लॉक में छोड़ दिया गया रोड को। 100 मीटर का रोड पूरा उखड़ा पड़ा हुआ है, पानी भरा पड़ा हुआ है रोड पे। अभी मेरे पास वीडियो आया। नहीं तो उसका तो वो लोग कह रहे हैं यूपीसीडा वाले की भी बारिश हो रही है इस वजह से हम लोग नहीं बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खराब रोड वही था, लेकिन शुरू से आखिरी तक को छोड़ दिया गया। सारी मशीनें इनकी जा चुकी हैं यहाँ से, अब कोई काम नहीं होगा आगे का। मैंने अभी ट्वीट भी किया इस बारे में, तो उनका कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो वो बोले कि अभी आगे आके देखेंगे। इसके लिए मैंने बात की है, जैसे यूपीसीडा के जो NK जैन जी हैं, सीनियर जो उसके वरिष्ठ प्रबंधक हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी बारिश हो रही है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, इस वजह से कार्य को रोका गया है। अच्छा, तो उसमें पानी भरा हुआ है तो उसके निकालने के लिए जो दुकानदारों को असुविधा हो रही है उसके लिए भी सोचा जाए। गिट्टी वगैरह या जो भी रोड़ी वगैरह है डाल के उसे लेवल करके बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें पानी सालों साल भरा रहता है ऐसे ही। उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। मैं दिखाता हूँ वीडियो में, ज़रा गौर करना भैया। देखो क्या हालत हो रखी है इसकी रोड की, इसमें कितना पानी भरा हुआ है, कैसे वहाँ के दुकानदार सफ़र कर रहे हैं। यहाँ ना तो कस्टमर आ सकता है ना जा सकता है। तो ये रेगुलर ऐसे रहता है, ये सिर्फ बारिश में रेगुलर रहता है, वहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है। इतनी बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ की। तो इसका ये ठेका ऑलरेडी हो रखा सड़क बनने का? हाँ जी बिल्कुल हो रखा, पूरी साइड 4 का हो रखा था, लेकिन इस रोड को जहाँ पर खराब था ज़्यादा मैक्सिमम, उस रोड को छोड़ दिया गया है। अगर कहो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ वहाँ पे H ब्लॉक में। देखिए, तो जैसे कि मतलब दावे तो किए जा रहे हैं कि आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए ये अथॉरिटीज होती है। अगर टेंडर हो चुका है और इतनी ज्यादा सुविधा हो रही है, जैसे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ बारिश में पानी भरा रहता है, वहाँ पे रेगुलर भी ऐसे ही बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। तो अगर बारिश की वजह से, अगर वो दावे कर रहे हैं कि बारिश की वजह से वहाँ पे काम रोका गया है, तो जैसे कि उनकी सुविधा के लिए अगर हो सके तो रोड वगैरह भी वो वहाँ पे उसको लेवलिंग बराबर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनको बहुत असुविधा हो रही है। टैक्स पेयर है, वो टाइम पे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे उनको कूड़ा मिल रहा है। अगर निर्माण भी हो रहा है तो ऐसा हो रहा है कि 20 दिन बाद वो रोड बोल जा रही है, 20 दिन बाद उसका कंक्रीट निकलने लग रहा है। तो किस प्रकार की गुणवत्ता है? अभी हो सकता है ये कुछ दिनों बाद फिर से मेंटेनेंस के फेज में आ जाए, दोबारा से फिर इसको मेंटेन किया जाए। तो वही है, आज बनेगा कल उखड़ेगा, लेकिन विभाग अपनी गलती मानता नहीं है। विभाग का कहना है कि सारी क्वालिटीज मेंटेन है। मैं जब ये लॉन्च होगा आप देखिएगा, उस पर रिपोर्ट्स भी लगा दूंगी कि किस प्रकार से उस पर जो क्वालिटीज दिखाई गई है, प्रॉपर उस पर बुटमिन वगैरह जो इसकी थिकनेस है प्रॉपर मेंटेन हुई है। उसके बाद भी यहाँ पे अगर बजरी निकल रही है तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। और इसमें पारदर्शिता में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस प्रकार से क्वालिटी मेंटेन की गई है। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।